कलयुग की पूर्व संध्या भाग 5। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, विशुद्ध चरित्र दृढ़ बलशाली दुर्योधन, तुम एक वीर हो। मृत्युशिला पर बैठकर इतने क्यों अधीर हो। कहता हूँ जो सुन लो उसको निर्मल निश्चल भाव से। शीघ्र तुम्हारी मृत्यु होगी निरंतर रक्त रिसाव से। जब भी कोई युद्ध होता है नियम तो तोड़े जाते हैं। विजय श्री को ध्यान में रखकर विपर्य भी जोड़े जाते हैं। युद्ध के अंत में वैद्य चिकित्सक घावों पर लेप लगाते हैं और लेखन विद्वान समीक्षक तथ्यों को उलझाते हैं। उलझे तथ्यों को गूंथ कर उसमें अर्धसत्य मिलाया जाता है। विजेता न्याय परायण था, ऐसा इतिहास बनाया जाता है। जेता अनुकूल प्रकरणों को चुन चुन कर संचित करते हैं। सुविधाजनक तथ्यों को बहुधा अतिरंजित करते हैं। नियम उल्लंघन छल सठता पर अपदेश आवरण होता है। प्रबल कितना ही अनुचित हो पक्ष समर्थन होता है। इतिवृत्त लेखन हो ग्रंथ रचना अनिवार्य है यह दक्ष प्रयोग। यूं समाज भ्रमित रहता है, चलता रहता है विधि अभियोग। 21 सहस्त्र अष्ट शत हाथी और इतना ही रथ बल, इसके तिगुने अश्वारोही पंचगुना सैनिक दल। एक तरफ ऐसी सेना निशस्त्र में दूसरी ओर, प्रश्न नहीं कौंधा मन में यह कैसा समतोल। योद्धा सामग्री संग्रह पर रहा तुम्हारा जोर, रणनीति संचालन का गणित रहा कमजोर। रणनीति के 3 मंत्र हैं, अवसर विस्मय घात। मेरी इन सब चालों का था विदुर के पास काट। विदुर होते जो पास तुम्हारे योद्धा यूं ना मरते। वर श्राप प्रतिज्ञा का भले हर पल ध्यान में रखते। विदुर की बुद्धि क्षमता को तुमने कभी न मान दिया। दासी पुत्र अनिष्ट कहकर सदैव उनका अपमान किया। कौरव सेना बहुसंख्यक थी, 11-7 अनुपात था। पर सैनिक कुछ दुविधा में थे, संचालन का अभाव था। नायक सेना के उपयुक्त न थे, मन में ग्लानि का कंटक था। खिन्न भाव से किया संचालन, निष्ठा धर्म का संकट था। भीष्म थे पहले सेना नायक, 9 दिन कर्ण को व्यर्थ किया। कैसे करो तुम वध मेरा, स्वयं अर्जुन को मंत्र दिया। उसके बाद तुम द्रोण को लाए, वो भावुक अधीर अक्षम थे। परित्याग कर दिया पुत्र मोह में, संचालन के नहीं सक्षम थे। अर्जुन ने अभिमन्यु खोया, भीम ने पुत्र बलिदान दिया। उनका पुत्र तो अमर पुत्र था, शत्रु पर क्यों विश्वास किया। उसके बाद तुम कर्ण को लाए, आते ही युद्ध को पलट दिया। शत्रु को जीवन दान दिया, विजय श्री को झटक दिया। रण में वध अनिवार्य है, दया का कोई प्रावधान नहीं। लाखों सैनिक जब पीछे हों, निज मूल्यों को स्थान नहीं। सेनापति के रूप में अश्वत्थामा ही उपयुक्त था। मोह वचन अभिशाप से हर बंधन से मुक्त था। द्रोण कर्ण की तुलना में तुमने उसको कम आंका। मित्र को गुरुपुत्र कहा, मन में उसके नहीं झांका। वो मित्र तुम्हारा था घनिष्ठ, निष्ठा में उसकी भक्ति थी। सूरवीर अमर बलशाली, दिव्य अस्त्रों की शक्ति थी। युद्ध जनक तो शकुनी था, दिखता तो पूर्ण समर्पित था। पर कुरुवंश का नाश करूंगा मन में दृढ़ संकल्पित था। उसने तुम पर किया सम्मोहन, बना तुम्हारा प्रतिपालक। सींच रहा था विष से तुमको जब से तुम थे नन्हे बालक। शकुनी का करके परित्याग देते विपुर को डोर, अश्वत्थामा के परचम में बढ़ते विजय की ओर। अंतिम अवसर मिला था तुमको, अर्जुन का क्यों नहीं चयन किया। नैतिकता के मिथ्या बोध में स्वयं अपना ही हनन किया। सेना तुम्हारी तितर बितर है, सेनापति कोई नियुक्त नहीं। कहते हो युद्ध जीत गए, प्रतिपादन का यह उपयुक्त नहीं। आधा रक्त प्रवाह हो गया, क्या विजय तिलक का अर्थ। ब्रह्म मुहूर्त में होगी मृत्यु, अब सब बातें हैं व्यर्थ। विजय का अर्थ तो जीवन है, मृत्यु पराजय एकार्थ। पांडव जीते गौरव हारे, अब यही अमिट यथार्थ।